Hello and welcome to my channel Bookworm Mentor. Today I am going to cover another English grammar topic that are clauses. And if you like the video, please do like, share, comment, and subscribe my channel. So let's start. Before knowing the clauses definition, we should know about sentence and phrases also because they all are connected to each other. As you all know, sentence are the group of words that make complete sense by itself. सेंटेंस वो होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, मीनिंग होता है उनका. फ्रेजेस फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट हैव सब्जेक्ट. फ्रेजेस वो वर्ड्स होते हैं जिनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई प्रेडिकेट नहीं होता और कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता. अब प्रेडिकेट और फाइनाइट वर्ब होते क्या हैं? प्रेडिकेट होते हैं सेंटेंसेस और क्लॉजेज विच कंटेन वर्ब्स. वो सेंटेंस या क्लॉजेज जो वर्ब्स कंटेन करते हैं. फाइनाइट वर्ब होते हैं वो वर्ब्स विच हैव पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म. वो वाले वर्ब्स जिनमें पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म का यूज हुआ है. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और फाइनाइट वर्ब ये तीनों नहीं होते हैं. विच हैव टेंसेज एंड ऑल्सो इज नॉट इंडिपेंडेंटली मीनिंग. और वो इंडिपेंडेंट होके मीनिंगफुल नहीं होते, उनको दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत पड़ती है ताकि उनका मीनिंग कंप्लीट हो सके. क्लॉजेज जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी डेफिनेशन क्या है? विच ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव देयर ओन सब्जेक्ट, अ प्रेडिकेट, फाइनाइट वर्ब, मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका अपना सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, फाइनाइट वर्ब होता है. और ये जो क्लॉजेज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली भी हो सकते हैं और किसी और वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं. तो इसी से हमें पता लग जाता है इसके दो टाइप्स होते हैं. क्लॉजेस के टाइप्स जो है हमारे दो होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और प्रिंसिपल क्लॉजेस. डिपेंडेंट क्लॉजेस और सबऑर्डिनेट क्लॉज. दो तरह के होते हैं और हमें जैसे इनके नाम से ही पता लग रहा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है. डिटेल में हम जब देखते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और प्रिंसिपल क्लॉजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब्स और कैन मेक कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्फ. क्लॉजेस की डेफिनेशन आई है सेम, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और फाइनाइट होते हैं और इंडिपेंडेंट है तो वो अकेले में कंप्लीट सेंस बनाते हैं. इसमें मैंने चार एग्जांपल दिए हैं, दो दिए हैं विदाउट डिपेंडेंट क्लॉज और दो हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज के साथ है, और जिससे हमें दोनों का क्लियरिटी पता लग सके. इट इज़ डार्क, इंडिपेंडेंट है, अकेले ये मीनिंगफुल है. यू शुड गो, मीनिंगफुल है. ही इज़ इंटेलिजेंट बट ही इज़ सेल्फिश. इसमें दो हमारे आ रहे हैं, तो इसमें अगर हम ही इज़ इंटेलिजेंट देखते हैं बट ही इज़ सेल्फिश को अगर हटा देते हैं, सिर्फ ही इज़ इंटेलिजेंट है, तो ये भी मीनिंगफुल है. तो इसलिए ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट. ही इज़ इंटेलिजेंट हो गया हमारा वो जो अंडरलाइंड है वो हमारा इंडिपेंडेंट हो गया. आई वॉन्ट टू कम बट आई हैव सम वर्क टू डू. बट आई हैव सम वर्क टू डू अगर हम हटा दें, आई वॉन्ट टू कम रखें सिर्फ, तो वो भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा. क्लियर? अगला, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज सेम वही चीज है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फाइनाइट वर्ब, बट इट इज नॉट मीनिंगफुल ऑल बाय इटसेल्फ. ये अकेले में मीनिंगफुल नहीं होता. डिपेंडेंट क्लॉज जो एक नोट है, ये डिपेंडेंट क्लॉज इज जस्ट लाइक phrases कैन बी यूज्ड एज नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव. डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो फ्रेजेस की तरह ही होते हैं और उनको एज अ नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं. कैसे करते हैं वो मैं आगे बताता हूँ. नाउन क्लॉज, नाउन डिपेंडेंट क्लॉज एक तरह से. डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शन लाइक अ नाउन, जो फंक्शन करता है एज अ नाउन इन अ सेंटेंस एंड जनरली एक्ट एज द सब्जेक्ट और वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट. और जनरली जो है वो या तो जो है ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट होगा ये, या फिर वर्ब होगा. एग्जाम्पल, आई थिंक दैट यू विल लाइक इट. तो यहाँ पे जो ये है दैट यू विल लाइक इट, ये एज अ ऑब्जेक्ट कर रहा है किसका? वर्ब का, जो है थिंक. थिंक का वो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, जो आपका ये क्लॉज है, दैट यू विल लाइक इट. आई थिंक दैट यू विल लाइक इट. नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर शी वेंट इज नॉट नोन टू एनी वन. वेयर शी वेंट जो है ये आपका एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहा है, कि सब्जेक्ट कौन सा? शी.
वेयर शी वेंट इज नॉट नोन टू एनीवन, वो किसी को नहीं पता है कहाँ पे गई है. Adjective clause. Adjective clause, dependent clause that function as an adjective and hence qualifies a noun or pronoun in a sentence. जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है लेकिन वो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन. सेम एडजेक्टिव वाली डेफिनेशन की तरह ही है ये. एग्जाम्पल है, आई यूज द नोटबुक दैट हैड रेड कलर्ड कवर. दैट हैड रेड कलर्ड कवर हमारा क्लॉज है, और जिसमें आपका एक एडजेक्टिव आ रहा है जो है रेड कलर, जो बता रहा है वो किसके बारे में बता रहा है, नोटबुक के बारे में. तो ये हमारा एडजेक्टिव डिपेंडेंट क्लॉज है. दैट हैड अ रेड कलर कवर. द हैट विच वॉज मेड ऑफ जूट वॉज माई फेवरेट. कौन सी हैट उसकी फेवरेट है, जो जूट से बनी हुई है. जूट से बनी हुई है मतलब कि हमें एडजेक्टिव पता लग रहा है. तो विच वॉज मेड अप ऑफ जूट हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव डिपेंडेंट क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं, दैट डज द जॉब ऑफ एडवर्ब. दैट इज, एडवर्ब का जॉब क्या होता है, मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब इन अ सेंटेंस. या तो वो वर्ब को, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. जैसे कि वेट हेयर टिल आई कम बैक. तो टिल आई कम बैक जो है ये एक क्लॉज है. टिल हमारा जो होता है वो एडवर्ब है जो एक टाइम के बारे में बताता है. एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बता रहा है. आई शेल बी लेट एज आई हैव अ मीटिंग. वो लेट होगा, क्यों होगा, उसका रीजन दिया है. रीजन क्या है, एज आई एम, एज आई हैव अ मीटिंग. उसकी मीटिंग है इसलिए वो लेट हो जाएगा. तो वो एक रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन बता रहा है. Many a times dependent clause start with a conjunction part of speech which help to connect words, phrase, sentence and clauses. कई बार जो डिपेंडेंट क्लॉजेज है वो कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि यहाँ पे एज से स्टार्ट हो रहा है जो हमारा आई शेल बी लेट एज आई हैव अ मीटिंग. और कंजंक्शन होते क्या है, वो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच है जो कनेक्ट करने में फ्रेजेस को, सेंटेंस को, क्लॉजेस को हेल्प करते हैं. बहुत सिंपल सा टॉपिक था, कोई मुश्किल नहीं था क्लॉजेस. और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बुकवॉर्म मेंटोर. और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए रिलेटेड टू इंग्लिश टॉपिक और एनी सब्जेक्ट टॉपिक, you can ping me on Facebook or you can comment on my YouTube channel. Thank you so much.